वेलकम बैक। आज सोने चांदी से अलग हटकर हाउस लोन की बात करते हैं। एक कहावत होती थी, रंग कृत्वा घृतम पिबेत, और उसके बाद भी आगे थी। और कहा जाता था कि लोगों की आदत होती है कि वो ऋण लेके घी पीते हैं, और घर के लिए लोन लेना वहां यार कहावत जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। तो मैं घर बनाने के लिए लोन लूं या नहीं, आज हम एक केस स्टडी लेते हैं कि मान लो आप हो और मैं। आपका कहना है मैं लोन नहीं लूंगा, मेरा कहना है कि मैं लोन लूंगा। चलिए देखते हैं दोनों के डिसीजन पे क्या इफेक्ट पड़ता है जमा पूंजी पे। बेसिक इनपुट लेते हैं। संपत्ति का विवरण यह है कि घर की लागत 1.5 करोड़ रुपए है, डाउन पेमेंट 75 लाख कर रहा हूं और ऋण ले रहा हूं 75 लाख का। और उसके बाद जो बचे 75 लाख है मेरे पास, उसको मैं डाल रहा हूं एक मुश्त इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं लमसम म्यूचुअल फंड में, और मेरे को एक्सपेक्टेड है कि 12% तो म्यूचुअल फंड में मेरे को मिल जाएगा। और आप क्या कर रहे हैं, आपके पास 1.5 करोड़ है, आप बिना ऋण लिए 1.5 करोड़ का मकान ले रहे हैं। बात क्या चल रही है, बात ये नहीं चल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं लोन ले लूं, क्या वो तो लेना ही। मैं तो कह रहा हूं पैसे हैं फिर भी लोन लो। है क्या? क्यों? जब पैसे है तो खरीदो, ईएमआई का टेंशन कौन लेगा? क्या आपकी इनकम स्टेबल है? हाँ है। क्या आप ईएमआई वहन कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। पर ऐसी लोन क्यों लूं? रुको, सोचो, समझो। हमारा सीन वो नहीं है कि लोन लूं, मेरे में पैसा नहीं है लोन लूं के लिए। पैसा नहीं है तो लोन लेना ही है। मैं तो बात ये कह रहा हूं मेरे पास पैसा है, भरपूर पैसा है, मैं 1.5 करोड़ का घर खरीद सकता हूं। तो मैं 1.5 करोड़ का घर खरीदने का क्या करूं, सीधे ले लूं? या 1.5 करोड़ के घर में 75 लाख का क्या ले लूं लोन, और 75 लाख का क्या कर दूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट? देखते हैं क्या डिसीजन होता है। यानी कुल ऋण का भुगतान आप करोगे, अगर आप 57,880 रुपए की ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट, 57,880 रुपीज की इंस्टॉलमेंट को अगर आप ले सकते हैं अपने पास, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती। 1,50,00,000 के एवज में आपको 1,73,00,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 25 साल की ऋण अवधि रखी। लेकिन अगर मैंने पूर्ण बिना लोन लिए किया तो क्या होगा, 1.5 करोड़ का भुगतान करूंगा, और 25 साल बाद मैं मान रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी की कीमत 5.06 करोड़ हो जाएगी। अरे नहीं सर, 25 साल बाद 1 करोड़ 1.5 करोड़ की चीज 5 करोड़ तक ही होती। देखिए ना, अगर आप अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया में इतना फुल बढ़ता है। हाँ, प्रॉपर्टी अगर आपने अर्बन एरिया से थोड़ी दूर ली है तो आपको थोड़ा सा एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा, बट अर्बन एरियाज में तो इतना ही एप्रिसिएशन मिलता है, 5% का ही। बिल्कुल सही बात है। सेंटर ऑफ दी सिटी में अगर आप ये घर बना रहे हो तो आपको एप्रिसिएशन 5% से ज्यादा मिलना ही नहीं पर ईयर। तो वो 5 करोड़ तक का घर आपका हो जाएगा, 5.06 करोड़ का हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरी बात सुनी होती और आप 75 लाख रुपए का घर खरीदते और 75 लाख का हाउसिंग लोन करवा लेते, तो हम क्या करते? हम 75 लाख रुपए में घर खरीदते, 57,880 रुपए पर मंथ की इंस्टॉलमेंट दे देते, कुल भुगतान हम करते 2.486 करोड़ का। 75 लाख एक मुश्त करते और बाकी हम डाल देते। अब आप बताइए, आपका म्यूचुअल फंड 25 साल में कितना पहुंच जाएगा? आपका म्यूचुअल फंड 25 साल में पहुंचेगा 12 करोड़ 45 लाख। अब आप मुझे बताइए कि जो 5% की दर से बढ़ रहा है बीच सिटी में, उसमें 75 लाख की जमा पूंजी अटका के मतलब क्या है?
बाकी 75 लाख का 12 करोड़ 15 करोड़ कर दिया उसने। आप कैसी बात कर रहे हैं? टोटल शुद्ध संपत्ति आपकी 55 करोड़ की होगी। 10 करोड़ का अंतर पड़ गया है आपके डिसीजन में। से 25 साल तक 75 हजार को इन्वेस्टेड रहने, 75 लाख को इन्वेस्टेड रहने देने का फर्क है ये और ये दोनों। समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। पैसा है तो और ज्यादा समझदारी रखिए। पैसा नहीं है तो मूर्खताएं हो जाती, लेकिन पैसा होने के बाद भी मूर्खताएं हो, ये तो गलत बात है। 5% से बढ़ने वाली संपत्ति में हम पूरा पैसा डाल रहे हैं। अरे जब बैंक दे रहा है लोन, लो ना, आपको तो बैंक और ज्यादा लोन देने को तैयार है, और वो तो हमारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रहेगी, तो वैसे भी क्या होना उसका। और फिर मेरे को टेंशन देगा मेरे बाद, यार तो इंश्योरेंस करवा ले उसका, लोन का भी इंश्योरेंस करवा ले। वो भी इंश्योरेंस था, कितने लेगा? 2-4 लाख रुपए लेगा इंश्योरेंस के टोटल। क्या हुआ उससे? पूरा लोन सिक्योर्ड है। जिस दिन निकटा कोई बात नहीं, लोन पूरा बैंक चुका देगी, घर तो आप ही का है। वो 10 म्यूचुअल फंड मिलेंगे वो अलग। हर हाल में सौदा सही। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। अगर आप बिना कैश, बिना लोन लिए मकान बनाते हैं तो आप 1 करोड़ के 5 करोड़ कर पाएंगे 25 साल में। और अगर आप लोन ले लेते हैं और 75 लाख म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, और अगर उससे 12% का भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपकी नेट वेल्थ जो है वो बढ़ेगी, वो अलग। और ऊपर से अब चलिए, अभी तो ठीक है, न्यू रेजिम में और ओल्ड रेजिम में इनकम टैक्स में इतना फर्क नहीं पड़ता, पर इंटरेस्ट की छूट भी मिलती है इनकम टैक्स में, वो अलग लोन के अंदर। तो फायदे का सौदा है कि आधा लोन ले लीजिए, आधा अपने पास में डाल दीजिए, और जो आधा बचा हुआ है उसे कहाँ डाल दीजिए? किसी सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान। बस इतना ही कहना था, बाकी मिलते हैं कल।